तो कैसे हो मेरे देश के नौजवानों, और आई होप कि तुम सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे, बेहतर होगे। और आज का दिन हम स्टार्ट करने वाले हैं आइडियली पे वर्क। आइडियली पे वर्क का अर्थ है कि हम जरा ट्राई करेंगे प्रोग्रामिंग। ठीक है। फिलहाल तो जब तुमने आइडियली सर्च मारोगे, कैसे मारोगे, देखो ऐसे मारोगे। यहाँ जाओगे, IDLE लिखोगे स्टार्ट में जाके और एंटर दबाओगे। तो तुम्हारे पास कहाँ गया, खुल नहीं रहा है रे। ये शेल आ जाएगा। नाउ व्हाट इज़ दिस शेल। यहाँ पे तुम ऐसा समझो कि ये वो विंडो है जिस पे तुम डायरेक्ट इनपुट भी कर सकते हो, डायरेक्ट तुम्हें आउटपुट भी प्राप्त होगा। जैसा अगर मैं कर दूँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं लिख दूँ हेलो। तो अगर तुमने पढ़ा है अभी तक, तो प्रिंट क्या है, एक ऐसा फंक्शन है जो जिसमें हम जो भी टाइप करते हैं वो एज आ आउटपुट आ जाता है। तो प्रिंट का काम ये है। अब इस प्रिंट में आज मैंने सोचा कि तुम्हें थोड़ी से हटके कुछ यहाँ पे कराया जाए। तो ये कुछ सिनेरियो हमारे पास आएगा, ये कुछ सीन ऐसा कुछ हमारे पास आएगा। अगर मैं प्रिंट के अंदर लिख दूँ, तुम देखो 2 + 3, तो क्या आ गया आंसर 5। अगर मैं प्रिंट के अंदर लिख दूँ 2/4, तो देखो आंसर भी दे देगा ये 0.5। मीन्स यहाँ से हमें दो चीज़ पता चल रही हैं। एक तो अगर इस शेल में तुम वर्क करोगे तो डायरेक्टली आपको प्रोग्राम रन करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली एंटर मारोगे तुम्हें आउटपुट मिल जाएगा। दूसरा, प्रिंट के अंदर तुम कोई भी फंक्शंस वगैरह डालोगे तो वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे आपको जवाब दे देगा, वो आपको तुरंत आउटपुट दे देगा। जैसे इसका आंसर ये। अब लास्ट वीडियो में हमने क्या प्रूव किया था, ये देखते हैं अगर हम। तो हमने आइडेंटिफायर्स के बारे में पता किया हुआ था। ये कुछ ऐसे आइडेंटिफायर्स हैं यहाँ पे। अब इनमें हम यही काम करेंगे, और हम इसमें क्या वर्क करेंगे ये देखते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ A = 2, 3 लिख दिया यार, तो ये ओके है, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रिंट 3 और प्रिंट A, तो मेरे को आंसर क्या मिल रहा है 3। ठीक है। लेकिन आइडेंटिफायर के रूल में अगर हम देखें तो इसने क्या बोला था, ये सब ओके है कि तुम वहाँ पे कैपिटल स्मॉल वगैरह लिखो, अंडरस्कोर भी लगा सकते हो स्टार्टिंग में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर स्टार्टिंग में 2 लगा दिया, या कोई ऐसा, जैसे यहाँ क्लास लिया हमने, ऐसा कुछ वेरिएबल ले लिया जो कीवर्ड है, तो हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और हम यही करके देखेंगे, बाकी तुम ट्राई कर लोगे। जैसे मैंने 1 लिखा, 1A, ये मैंने वेरिएबल का नाम दिया और इसकी वैल्यू दी 22। देखो सिंटैक्स एरर, क्या बता दिया, इनवैलिड डेसिमल लिटरल। ठीक है। अगर मैं लिख दूँ क्लास, जो कि एक कीवर्ड है, और उसको मैं वैल्यू देने जाऊँ 33, तो क्या देता है देखते हैं, सिंटैक्स एरर अगेन। अगर मैं इसमें लिख दूँ, मैं प्रिंट ही लिख दूँ, तो इसमें एरर नहीं आया। पता है क्यों, क्योंकि प्रिंट हमारा होता है ऐसे ब्रैकेट्स में। अगर मैं इसको अब दूँ तो अभी मुझे पक्का एरर दिखाएगा। देखो एरर दिखा दिया। तो कुछ इस तरीके से तुम ट्राई कर सकते हो, व्हाट वी कैन से, इन अपने कीवर्ड्स को। ठीक है। अगर मैं तुम्हें दिखाना चाहूँ, चलो अब मैं इसी में चलता हूँ मैं, क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा सही काम करता हूँ। देखो देखो, अगर तुम्हें दूसरे उसको खोलना है आइडियली को, तो तुम्हें न्यू फाइल में जाना है। ये तुम्हारी एक नई फाइल खुल गई है। अब यहाँ से हम वर्क करेंगे अपने बाकी प्रोग्राम्स में। अब बेसिकली माँ बहुत बच्चों को प्रॉब्लम्स होता है कि ये प्रोग्राम किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो आज थोड़ा सा उस बेसिक लेवल पर करते हैं, ताकि एक थोड़ा सा प्रोग्राम तुम बनाना सीख दो। A = 2 क्या मैंने, ये क्या है, यहाँ पे A एक वेरिएबल है जिसको हमने क्या वैल्यू दी है 2। B = 3 दिया है, एंड C = A + B। नाउ इतना अगर तुम्हें समझ में आ रहा है, तो मैथमेटिक्स में आपने इतना किया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें बस C जिसमें हमारा आंसर आ रहा है उसे प्रिंट करा देना है C। ठीक है। फिर से बताता हूँ क्या है, A = 2, B = 3 एंड C = A + B। C मतलब वो वेरिएबल है जिसके पास रिजल्ट है। अब रिजल्ट किसका है, 2 + 3 का। तो रिजल्ट मेरे पास सी में आ रहा है, तो मैं उसी को प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है। अब मैं इसको सेव एज करूँगा। सेव एज करते ही शायद मेरा सिस्टम ज़रा लैग मान रहा है। तुम समझ सकते हो तुम्हारा टीचर कितना गरीब है। डेस्कटॉप पे गए, ठीक है, और न्यू फोल्डर में गए आप। मैं इसमें लिख देता हूँ प्रैक्टिस, PRACTICE। ठीक है।
इसे खोला और a.py एंटर किया। नाउ F5 प्रेस करो। ये क्या आ गया प्रभु, हमारा सिस्टम बहुत हैंग मार रहा है। इसे विंडो को क्लोज कर देते हैं। F5 दबाओ या फिर रन में जाके देखो, तुम F5 यहाँ भी कर सकते हो। देखो तो मेरा रिजल्ट क्या आया, 5, क्योंकि 2+3 क्या हुआ था। तुम इसको थोड़ा सा और डेकोरेटिव फॉर्म में बना सकते हो। प्रिंट का इस्तेमाल ऐसे करना शुरू करना धीरे धीरे एज अ बिगिनर। द रिजल्ट इज लाइक दिस एंड डबल कोट्स एंड कॉमा एंड देन F5 एंटर मारा एंड हियर यू विल गेट द रिजल्ट इज 5। तो आई होप कि तुम्हें थोड़ा सा प्रोग्रामिंग तो आ गई होगी यहाँ करके। एंड दिस इज अवर फर्स्ट प्रोग्राम। तो यहाँ पे तुम प्लस की जगह कुछ भी ट्राई कर सकते हो। तुम प्लस की जगह यहाँ सिंगल स्टार करो, मल्टीप्लाई आ जाएगा। F5 दबाओ, आंसर मिलेगा 6, 3 2 6। ठीक है, आई होप तुम्हें इतना आ गया होगा। अब एक सवाल यहाँ पे आता है, तुम बोल सकते हो कि सर क्या इस प्रोग्राम को तुम जितनी बार भी करोगे उतनी बार ये प्रोग्राम तुम्हें सिर्फ क्या देने वाला है, 2+3 या मल्टीप्लाई का, मतलब 2 और 3 के राउंड एंड राउंड तुम्हें आंसर देगा। सवाल ये है कि सर क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि हर बार मेरे को अलग वैल्यू आती रहे, मेरे को व्हाट वी कैन से कि मैं वैल्यूज़ अलग अलग डाल सकूँ। तो यस, उसके लिए हमारे पास फंक्शन है इनपुट। ये देखो, ये मैंने हैश लगाया। हैश का मतलब ये है कि इस लाइन को अब कंपाइलर रीड नहीं करेगा। मैंने लिखा a = इनपुट। नाउ हियर इनपुट इज अ फंक्शन। इनपुट एक ऐसा फंक्शन है जो यूजर से वैल्यू लेगा। तुम्हें प्रिंट और इनपुट में कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको अच्छे से समझो। पहली लाइन, इनपुट और प्रिंट में तुम जो भी कुछ लिखोगे वो तुम्हें आउटपुट स्क्रीन में दिखेगा ही दिखेगा भाई। अब क्या समझना है कि इनपुट में जो भी वैल्यू, जो भी वो पूछता है और जो भी वैल्यू तुम डालोगे वो एक वेरिएबल में डालेगा। और प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट भी जो लिखा है वो दिखाएगा, बट प्रिंट हमारा रिजल्ट दिखाएगा। देखो एग्जांपल अभी देखो, इनपुट इनपुट लिया मैंने, मुझे तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते मैं ही भूल गया हूँ शायद। INT इनपुट एंटर नंबर, ठीक है। और सेम लाइन को मैं कॉपी कर देता हूँ क्योंकि मैं आलसी मनुष्य हूँ। ये INT इनपुट एंटर नंबर। अब यहाँ पे समझना क्या है, INT क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे नंबर चाहिए था। दैट्स वाई मैंने उसको पहले से बता दिया कि इंट चाहिए। अदरवाइज इनपुट का क्या फंक्शन है, इनपुट बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू को एज अ स्ट्रिंग लेता है। इसका भी प्रैक्टिकल अभी देखेंगे, फिलहाल इसको देखते हैं। अब तुम चीज अभी से भी चीज पर ध्यान दो। देखो यहाँ भी मैंने कुछ लिखा है, एंटर नंबर एंड द रिजल्ट इज, ठीक है। मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ और यहाँ मुझे प्राप्त हुआ एंटर नंबर। इसने मुझसे पूछा ना एंटर नंबर, चलो मैंने यहाँ 5 दबाया, एंटर किया। इसने फिर से पूछा, मैंने 4 दबाया, द रिजल्ट इज 9। नाउ हियर व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, इनपुट और प्रिंट के अंदर जो आपने लिखा है वो प्राप्त हो रहा है आपको आउटपुट स्क्रीन में। लाइक एंटर नंबर मैंने यहाँ लिखा था तो मुझे आउटपुट स्क्रीन में भी प्राप्त हुआ, ठीक है। प्रिंट में मैंने द रिजल्ट इज लिखा था और वो भी मुझे प्राप्त हुआ। फर्क ये है कि इनपुट में जो वैल्यू मैंने डाली वो A को दी, पहली वैल्यू, और सेकंड इनपुट ने जो वैल्यू 4 थी वो B को दी। और उन दोनों का रिजल्ट मेरे को किसमें शो हुआ, C में, ठीक है, वेरिएबल C। ये अंतर है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या सब सीखा, आज हमने प्रिंट फंक्शन सीखा, इनपुट सीखा। अब यू कैन रन दिस प्रोग्राम मल्टीपल टाइम्स एंड एवरी टाइम इट विल इन इट यू कैन चेंज द नंबर। लाइक 666 999 मैंने किया, उनका एडिशन दे देगा 1665। तो धीरे धीरे हमारी प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह आगे बढ़ती रहेगी। आई होप कि आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ होगा, ज़्यादा बोरिंग नहीं हुआ होगा और तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, प्रैक्टिस करते रहना एंड एक प्रोग्राम डेली का रोज करना। एंड आई नो तुम कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, डबल बाय।